Today our topic of discussion is on the marketing environment. If you want people to buy your product have to become the part of your environment. See, अगर हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ क्या है, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है दैट वी हैव टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंट ऑफ द मार्केट. What is the environment? Environment we can say are surroundings, and environment are consist of so many peoples. As in the marketing environments, they have two components, micro and macro. Marketing environment refers to factors and forces that affects firm ability to build and maintain successful relationship with the customer. तो अगर हम मार्केटिंग की बात करें, सो मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस, राइट. Marketing is a process who are influence the customers to buy the product, and on the other hand the forces that affect the firm is known as environment. So environment is a surrounding and marketing environment is the surrounding that affect our marketing we can say activities. सो ऐसा इन्वायरमेंट जो हमारी मार्केटिंग को इफेक्ट करे उसे हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं. तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे पर्सन्स के साथ ये कंसिस्ट करता है, जिसको हम दो कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. Macroeconomics affect the organization directly, not under the full control of business. The business is influenced by these environment. So micro environment के अंदर कंपनी, सप्लायर्स, हमारे कस्टमर्स, पब्लिक, कंपिटिटर, इंटरमीडियरीज आते हैं. तो ये जो हमारे मेन वी कैन से पिलर्स हैं मार्केटिंग के, इनका इफेक्ट करना हमारे जो बिजनेस को बहुत सारा इफेक्शन देता है. बिकॉज इनके ऊपर ही अगर हम बात करें द कस्टमर हमारे लिए किंग है, उसके इन्वायरमेंट में रहना, उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज वी कैन नॉट बी अचीव आवर टारगेट्स. तो अगर हम बात करें सबसे पहले कंपोनेंट्स की, कंपनी, हु इज़ अ कंपनी विच इज़ कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, functional manager, decisions like new product expansion including finance, R&D, research and development, purchasing, operations and accountings. ये थिंक कंज्यूमर के बारे में सोचना सारा कंपनी पे डिपेंड करता है. तो कंपनी हमारा मेन कंपोनेंट है जो हम अपने मार्केटिंग इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं कि ये मार्केटिंग ही है जो हर तरह के रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू एक्सपेंशन, रिलेटेड टू फाइनेंस, परचेजिंग, ऑपरेशन वाले डिसीजंस लेती है. नेक्स्ट है कस्टमर्स. फॉर if we are talking about the customer, for me customer is a king. So actual buyer of goods and services, purchase requirement vary from customer to customer, influenced by culture, social and physiological factors, and there are large in number. तो अगर हम कस्टमर्स की बात करते हैं, देखो हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल के टेस्ट डिफरेंट होते हैं. उसके टेस्ट उसके कल्चर पे, उसके प्रेफरेंसेस पे या उसके सोशल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं. तो हमें ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रख कर हम अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं. अगर हम ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू हाई सेल्स, क्योंकि सेल्स तभी होगी द पर्सन हु कम्स टू बाय द प्रोडक्ट, हम उसकी जो सेटिस्फैक्शन करें. सेटिस्फैक्शन हम तभी कर सकते हैं व्हेन वी कम्स टू नो अबाउट द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव. नेक्स्ट इज अ सप्लायर. हु इज अ सप्लायर हु नीड द प्रोडक्ट, जिसको हम गुड प्रोवाइड करते हैं. प्रोवाइड रिसोर्सेज नीड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. इंपॉर्टेंट लिंक इन द वैल्यू डिलीवरी सिस्टम. मोस्ट मार्केटर्स ट्रीट सप्लायर्स लाइक पार्टनर. मार्केटर्स मस्ट वॉच सप्लाई अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग. सो सप्लायर्स के लिए यू कैन से इन द रेड सर्कल्स, टाइमली, प्राइस, क्वालिटी, राइट प्रोडक्ट. ये चारों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. सप्लायर वो पर्सन है जिसे प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो मे बी आगे प्रोड्यूस भी करना चाहता है, उसको रॉ मटेरियल लेके मे बी वो ये भी हो सकता है वो सीधे कस्टमर को सेल करे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सप्लायर है उसको टाइम पे, प्राइस प्रॉपर, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और राइट प्रोडक्ट जो उसने ऑर्डर किया है वो मिले. नेक्स्ट इज़ अ कंपिटिटर मीन्स जो अपोजिट हमारे है. अगर हम बात करें कि एक कंपनी बैग्स बना रही है और हम भी बैग्स की, हमारा जो फर्म है या इंडस्ट्री है हमारी भी, तो
हमने क्या करना है, हमारी कम्पिटिटिव फर्म को जो बैग्स बना रही है उसको ध्यान में, उसके इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के चलना है। बिकॉज अगर उसकी प्राइसिंग हमारे से कम और क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली जो कस्टमर्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। सो हमारा बेटर क्या है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखें। कंपनी शुड मेंटेन 3 वेरिएबल व्हेन एनालाइज ईच ऑफ इस कॉम्पिटिटर। तो हमने क्या माइंड में रख के चलना है, शेयर ऑफ माइंड, शेयर ऑफ हार्ट एंड शेयर ऑफ मार्केट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेप्सी और कोका कोला, सो दे बोथ आर कंपटीटर, राइट। तो हमें इन दोनों कंपनीज को अपने प्राइसेस और क्वालिटी जो है वो एक जैसी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। देन कंपटीटर एनालिसिस, हम कंपटीटर कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे हम अपने कंपटीटर के इन्वायरमेंट को जज कर सकते हैं, थ्रू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, थ्रू देयर प्लान्स, थ्रू मार्केटिंग मिक्स, थ्रू देयर रेपुटेशन, थ्रू स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो मार्केट इंटरमीडिएरियस कौन होते हैं, इंटरमीडिएरियस मतलब मिडल मैन, जो बीच का काम करते हैं, जो जैसे कि कस्टमर और डायरेक्ट सेलर जो है उसके बीच लिंक क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से द रिटेलर, जो होलसेलर से प्रोडक्ट लेकर जो कि कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो मार्केट इंटरमीडिएटर से हमारे जो लिंक्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, हमें उनके इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस का पता होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसे बंदे हैं जो हमारे प्रोडक्ट को जो कस्टमर तक पहुंचाएंगे। सो मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स में हमारे रीसेलर्स आते हैं, हु होल्ड एंड सेल कंपनीज प्रोडक्ट, जो कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म, ठीक है, जो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं। देन मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी, जो हमारे बिहाफ पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे इन्होंने बोला फेसबुक, जैसे कि फेसबुक के थ्रू हमारी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, तो वो भी एक इंटरमीडिएरीज हैं जो हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस जो कि कस्टमर तक प्रोवाइड करते हैं। देन फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, जिसमें आती हैं जैसे बैंक्स आते हैं, जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इंश्योरेंस फंड स्कीम, सब कस्टमर तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। देन आते हैं पब्लिक, हु इज़ अ पब्लिक, एनी ग्रुप दैट हैज़ एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अचीव इज ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऐसा बंदा जिसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकता है, उनके इन्वायरमेंट को जज करना भी ज़रूरी है। तो पब्लिक में मीडिया, लोकल, जर्नल, सिटीजन, इंटरनल, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट, सारे लोग इंक्लूड होते हैं। तो हमें इन सभी का जो क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। तो पब्लिक टाइप्स में फाइनेंशियली भी, जिसमें बैंक्स आते हैं, मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ब्लॉग्स, गवर्नमेंट में जिसमें लॉयर, मिनिस्टर आते हैं, लोकल जिसमें नेबर और कम्युनिटी आती है, जनरल पब्लिक, ऑब्वियसली पब्लिक, एंड इंटरनल पब्लिक जिसमें एम्प्लॉयज़, हमारे अंदर के सारे बंदे आते हैं। देन माइक्रो इन्वायरमेंट में हमें डेमोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सारे फोर्सेस आते हैं। अगर हम बात करते हैं डेमोग्राफी की, तो डेमोग्राफी में स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, हमें ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी पॉपुलेशन में सबसे परसेंटेज लोग कितने ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम कोई बच्चों का प्रोडक्ट शुरू कर लेते हैं बनाना, हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, बट हमारे जो देश में बच्चों की जो वी कैन से जो संख्या है या बच्चों की जो प्रपोर्शन है वो बहुत कम है, तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो जो ज़्यादा प्रपोर्शन है, अगर हम बात करें यूथ का, इंडिया में ज़्यादा प्रपोर्शन है, यूथ वाले जो संख्या है वो ज़्यादा, अगर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो यूथ को पसंद आना हो तो हमारी सेल्स ज़्यादा होंगी। देन इकोनॉमिकल फैक्टर में हमें सब कुछ देखना है, लाइक वी हैव टू चेक द इन्फ्लेशन की रेट्स क्या चल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, हमें अपने इनकम, बिजनेस साइकिल, ये सब कुछ देखना पड़ेगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। देन नेचुरल में हमें ये देखना है कि जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करने लगे हैं क्या वो अवेलेबल है, उसकी शॉर्टेज तो नहीं है। वाटर, नेचुरल क्लाइमेट्स, ये हमें सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप जो कि डिसीज़न ले सकते कि आपने कैसा प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद आते हैं हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में हमने अपनी टेक्नोलॉजी को देखना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे, पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और हमारा कंपटीटर हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, तो हमें उस रीज़न की वजह से हमें लॉसेस को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ द पॉलिटिकल फैक्टर में हमें अपने पॉलिटिकल लॉज,
हमें अपने टैक्स पॉलिसीज़, एम्प्लॉयमेंट लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लेजिस्लेशन सारे देखना पड़ेंगे। क्या? क्योंकि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि हम कोई ऐसी बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द लॉ, तो उस केस में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। सो इट्स अ वेरी नेसेसरी टू स्टडी द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, टू नो द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ताकि हम उसके हिसाब से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। कल्चर, देखो हर चीज़ पे कल्चर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ अ वेरी बिग कल्चर, जिसमें बहुत संस्कृति के लोग हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सिर्फ एक ही कल्चर को बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो हमारी सेलिंग नहीं होगी। तो हमें सब कुछ फेस्टिवल्स, कस्टम, फूड हैबिट्स, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, सब कुछ ध्यान में रख कर ही जो हमें एक प्रोडक्ट या कंपनी को ओपन करना चाहिए। तो अगर हम मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो ये 119 कंट्रीज़ में है, ठीक है, और ये सभी पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है, बट बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमन। Thank you. So this is overall about the business environment and the components like micro and macro environment, and there are also